जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि परिवर्तन आपके सभी 9 ग्रहों को कुछ ना कुछ परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि ये परिवर्तन राहु से संबंधित होगा। तो आइए जान लेते हैं कि ये आपके लिए गोचर में किस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करने वाला है, क्योंकि राहु देव अपना इस राशि में अंतिम नक्षत्र पथ परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि सभी 12 राशियों के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। शनिदेव आपके जो लग्नपति भी होते हैं, धन भाव में स्वराशि के मूल त्रिकोण राशि से गोचर कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग राहु शुक्र बुध सूर्य का बन रहा है आपके तृतीय भाव में। गुरुदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल देव आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु महाराज आपके नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये थी गोचर में ग्रहों की स्थितियां और इसी के आधार पर आपके आने वाले समय की कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा निगेटिव भी होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव भी होगा। ये आपके जीवन में होली के तुरंत बाद निर्मित होने वाला और इस राशि में राहु देव का अंतिम नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु बदलेंगे घर गुरु के घर में प्रवेश। 15 मार्च से अक्टूबर 25 मकर राशि सोने से भर देंगी तिजोरी। किस्मत का तारा चौगुना बुलंद होगा। गुरु के हृदय में राहु का अमृत काल प्रारंभ होने वाला है। तो देखिए, राहु देव बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जैसा कि हम आपको पूर्व में भी नक्षत्र के आधार पर बता चुके हैं कि किसी भी ग्रह का किसी ग्रह के नक्षत्र में जाना किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो देखिए, जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह के नक्षत्र में जाता है तो क्या होता है, जैसे आपके कमरे में अगर माने कि बल्ब लगा हुआ है, उस बल्ब से एक रोशनी आ रही है, तो देखिए बल्ब की रोशनी तो वही रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। किंतु उस रोशनी पर यदि कांच जो होता है बाहर का लाल रंग का होगा तो लाल आभा होगी। रोशनी वही है लेकिन उसकी आभा का रंग बदल जाएगा। अगर हरा आवरण होगा तो हरी आभा हो जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब रोशनी जो है अपना प्रभाव परिवर्तित कर रही है। यानी कि इस समय जब ये गुरु के प्रभाव में होंगे तो इनकी सभी चीज़ों में इस दौरान काफ़ी सात्विकता देखने में आएगी। काफ़ी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि धर्म के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। अब इनका राहु का प्रभाव जो है वृद्धि का है। ये जिस भी भाव में जाते हैं उसके प्रभाव में और जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके प्रभाव में 1000 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो समझ लीजिए प्रभाव तो इनका वही रहने वाला है, किंतु उस प्रभाव में एक सात्विकता होगी, एक ऐसा कि आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हुए दिखाई देंगे कि मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके लिए नैतिकता से, सात्विकता से, विवेकपूर्ण तरीके से, यानी कह सकते हैं कि हर दृष्टिकोण से उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि गुरु जो है बेहद सात्विक प्लेनेट हैं और इनकी प्रत्येक दृष्टि में अमृत होता है और जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, हर जगह पर अमृत ही अमृत भर देते हैं। अमृत तुल्य इन्हें माना जाता है। राहु को बिल्कुल उतना ही निगेटिव प्लेनेट माना जाता है कि इनकी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा होती है कि यदि कोई व्यक्ति को समझे तो ये 12 भावों में से 6 भावों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और 6 भावों में ब्लॉकेज उत्पन्न कर देते हैं। और यदि वहाँ पर कोई अन्य ग्रह इनके से त्रस्त हो जाए तो उसकी भी दृष्टियों में समझ लीजिए निगेटिविटी फैल जाती है कि समझ लीजिए व्यक्ति का पूरा जीवन 12 भावों से संबंधित नकारात्मकता ही नकारात्मकता फेस करता रहता है। राहु भ्रम है, माया है, स्वांग है, षड्यंत्र है, तिलिस्म है, कलह है।
तो इन सब चीज़ों को आप उन उन स्थानों पर देखने में आने लगता है प्रभाव, जो जो स्थान राहु से प्रभावित हो जाते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपका कर्म स्थान है, तो कर्म स्थान में आपके पीछे बैकबाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपके बॉस को आपसे खिलाफ करने का प्रयास किया जाता है, आपके जीवन में कहते हैं ना कि कोई क्षण अच्छा नहीं आ पाता, आपको जितना संभव हो सकता है गिराने का प्रयास किया जाता है। तो ये सभी कुछ राहु के ही प्रभाव से होता है, और राहु देव यहाँ पर आपके लिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपके लिए कुछ कहीं से पॉजिटिव आ रहा है, आप स्वयं ही उसमें भ्रम करके, शंका करके उन चीज़ों को दूर करने लगते हैं खुद से। तो ये सब चीज़ें राहु के प्रभाव से होती है, और राहु देखिए इतने ज़्यादा वृद्धि कारक प्लेनेट है कि यदि शुभ भाव से हो जाए तो इनके प्रभाव से हजारों गुना उस प्रभाव में वृद्धि होती है। अब ये आपके किस्मत को घर को भी देख रहे हैं, आपके लाभ के घर को भी देख रहे हैं, और आपके ही दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं। तो यानी कि तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण भाव हैं। आपका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नौकरी और किस्मत किस्मत देखिए 11 भावों से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव, और इस समय आपकी किस्मत के घर पर 6 ग्रहों का प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये प्रभाव आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि राहु का होना यहाँ पर सात्विकता से बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायी होने वाला है। और यह जो गोचर काल होगा, परिवर्तन होगा, ये 15 मार्च से अक्टूबर 25 तक चलने वाला है। इसके बीच में देखिए पद परिवर्तन तो होंगे, किंतु नक्षत्र परिवर्तन ये हो चुका 15 तारीख को, और इसके बाद में अब इनका कोई नक्षत्र परिवर्तन नहीं होना है। तो यानी कि इस भाव से संबंधित, और इसी दौरान देखिए राहु देव क्या अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये चले जाएंगे शनि की कुंभ राशि में, क्योंकि राहु की चाल जो होती है वक्री होती है। राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलते, मार्गी चाल नहीं चलते। राहु के प्रभाव हमेशा आपको बढ़े हुए प्राप्त होते हैं, चाहे वो सात्विक हों, निगेटिव हों, कैसे भी हों। ये आपके लिए हमेशा बहुत बड़े वाले प्रभाव लेकर आती हूँ। और पहले भी हम आपको एक बार बता चुके हैं, राहु के प्रभाव जो होते हैं प्रत्येक 12 वर्ष में चमत्कार के तरीके से प्राप्त होते हैं। अब ये बात दूसरी है कि यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव भाव से बैठे हैं, तो ये प्रभाव भी बड़े वाले जो हैं नेगेटिव भाव से ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा इनको चार्ट पर सूत्र के साथ भी समझ लेते हैं कि आपको ये किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्ञान वाला है। तो देखिए इस समय तृतीय भाव जो होता है उपचय भाव होता है, और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं राहु। वहीं गुरु जो बैठे हुए हैं पंचम भाव में भी राहु, क्षमा करें, गुरु कारक होते हैं, और राहु तृतीय भाव में कारक होते हैं। अति दिग्बली की इनको संज्ञा दी जाती है। और गुरु जब पंचम भाव में बैठते हैं तो ये अपने कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। हालांकि ये जो वृषभ राशि है ये इनकी सम राशि है, ना तो शत्रुता है ना मित्रता है, ये सम राशि से गोचर कर रहे हैं। और यानी कि इनके प्रभाव जो हैं स्वयं के अनुसार हैं, किसी राशिपति के अनुसार नहीं। और शुक्र के साथ भी इन्होंने राशि परिवर्तन बनाया हुआ है। हालांकि मई में गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में गुरु का जाना समझ लीजिए आपके लिए थोड़ी सी स्थितियों को चेंजेस कर देगा, कि स्थितियां आपकी परिवर्तित हो जाएंगी। षष्ठ में बैठा हुआ ग्रह गुरु षष्ठ में कारक नहीं होते हैं, गुरु पंचम में कारक होते हैं। और जब तक यानी कि 29 मई 2025 वह विशेष तिथि होगी जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और गुरु का राशि परिवर्तन यहाँ पर गुरु अतिचारी चाल चलेंगे, गुरु की अतिचारी चाल यानी कि बहुत तीव्रता से, और षष्ठ भाव में होंगे। तो यानी कि गुरु इस समय पर देखिए, हालांकि गुरु यहाँ पर निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, किंतु गुरु की सात्विकता में कमी आ जाती है, क्योंकि ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव में गुरु कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और चीज़ों को बहुत तेज़ी से देने का कार्य करेंगे, तब इनके प्रभाव काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। अब जब वर्तमान समय की चर्चा करें तो पंचम स्थान पर गुरु कारक है, यानी कि इस समय पर राहु आपके लिए शुभत्वपूर्ण आचरण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके किसी भी कार्य में, किसी भी व्यवधान में अगर आपको हानि होने की आशंका है या आपका अहित होने की आशंका है, तो पहले से ही आपको उसका पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि आप अगर अपने पूर्वाभास, अपने मन की, अवचेतन मन की स्थितियों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये आभास आपको अवचेतन मन के द्वारा ही होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी हानियों से बचने के स्थिति में इस दौरान होंगी। और उसी पूर्वाभास के द्वारा आपको स्वयं अपने लिए
आगे किए जाने वाली गतिविधियों का भी पता चलेगा कि आपको क्या गतिविधि आगे करनी चाहिए, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आप लाभ उठा सकें इस गोचर काल का। यह समय आपको किस दिशा में चलने के लिए कह रहा है, यानी कि आप कोई गलत प्रयास कर रहे हैं या आपके प्रयास सही दिशा में नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको पहले से पूर्वाभास होना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि आपके लिए दैवीय चमत्कार हो सकता है। अब यहाँ से देखिए पंचम दृष्टि दाम्पत्य पर जीवन पर जाएगी, तो जीवन साथी इस समय देखिए आपके लिए, कह सकते हैं ना, जैसे शास्त्रों में वर्णित किया जाता है उस तरीके का जीवन साथी आपका होने वाला है। आपके लिए हर तरीके से मददगार, सलाहकार और आपकी हर कमी को अपना समझने वाला। व्यापार कोई कर रहे हैं, व्यापार में आपके लाभ जो होंगे अद्वितीय इस दौरान होने वाले हैं। हर घाटे को, हानि को इस दौरान आप लाभ में परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे। यह लाभ आपके लिए बहुत बड़े वाले उत्पन्न होने वाले हैं। वहीं डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो भी उनके डेली इनकम के स्थान पर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी या डेली इनकम उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो डेली इनकम अब उनकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। डेली इनकम संबंधी अगर कोई आप ऊंचाई प्राप्त करना चाहते थे, यानी डेली इनकम में आप कह सकते हैं कि ऊपर को जाना चाहते थे, उसमें कुछ बढ़ोतरी करना चाहते थे, तो राहु इस दौरान ये सब चीज़ें आपकी करते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि किस्मत के स्थान पर जाएगी, तो किस्मत का तारा इस समय पर आपके बहुत ही ज़्यादा बुलंद होगा। अब जो भी चाहेंगे वो इस दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान आपको प्राप्त होता रहेगा। हालांकि ये बात और है, कुछ लोग ऐसे होते हैं हठी कि उनको लोग बताते हैं या वो स्वयं भी कभी कभी सोचते हैं कि उनको किसी दिशा में अन्यत्र प्रयास करना चाहिए, किंतु फिर भी वो अड़े रहते हैं कि नहीं, मुझे इसी दिशा में ही प्रयास करना है। तब तो नहीं कहा जा सकता, अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए सब कुछ उत्पन्न कराने की स्थिति में है। पिता का साथ सहयोग प्राप्त होने वाला है। पिता से इस समय पर आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर जाएगी, तो ये लाभ के लिए बहुत उत्तम है। लाभ के कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम है। इस दौरान लाभ से संबंधित आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज के लोगों का आपको बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है। कहीं किसी भी प्रकार से आपके अहित होने की यदि आशंका है, तो लोगों का आपको इस दौरान पहले से ही पूर्वानुमान, पूर्वाभास के द्वारा चेहरा पता चल जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर ये जो भ्रम देंगे, ये सात्विकता भरा देंगे। राहु जो षड्यंत्र देंगे, यानी लोग आपसे मिलने को आतुर होंगे, लोग आपसे मदद करने के लिए आतुर होंगे ताकि वो आपके आसपास रह सकें। यह सब होता है गोचर के प्रभाव के द्वारा। और राहु बहुत ही बड़े वाले, कहते हैं ना कि आपके लिए भ्रम उत्पन्न करते हैं। भ्रम लोगों की दृष्टि में भी उत्पन्न करते हैं, लोग आप भ्रम आपके अंदर भी उत्पन्न करते हैं। तो जब भ्रम आपके अंदर उत्पन्न होता है, तो स्थितियां जो होती हैं आपकी, आपके अनुकूल नहीं होती हैं। क्या होता है कि सपोज कीजिए आपका जीवन साथी, आप उस पर भ्रम कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, जीवन साथी आपसे दूर होता चला जाएगा। किंतु जब भ्रम दूसरों की नज़रों में उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, लोग आपको बहुत अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो निगेटिव भ्रम अगर उत्पन्न हो गया तो आपके लिए नेगेटिव थॉट रखने लगेंगे। और अगर आप पॉजिटिव हैं, लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की मतलब विपरीत स्थिति उत्पन्न करना राहु का काम होता है। तो यह गोचर काल आपके लिए, कह सकते हैं, हर दृष्टि के बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में यदि आपके बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी भी विषम है, तो फिर आपके लिए परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का जाप आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना चाहिए। वहीं राहु के लिए भी ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसको भी आप अपनी सुविधानुसार ही कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय के तरीके से काम करेगा। ये राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है गुरु होता है, तो गुरु को जितना ज़्यादा बलि रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए शुभत्वपूर्ण स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। क्योंकि राहु इस समय काफ़ी लंबे समय तक गुरु के नक्षत्र में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष का जड़ का सिंचन करें। शनिवार को
एक घृत का दीपक पीपल वृक्ष पर प्रदोष काल के पाद में अवश्य जलाएं। देखिए, जब भी दीपक जलाएं, किसी भी देवी देवता का जलाएं, दीप जलाने का एक विधान होता है कि उसका विधिवत पूजन अवश्य कर लें और उसे आसन अवश्य प्रदान करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वर्षों दीपक जलाते रहें, दीपक का पुण्य की बजाय आपको पाप ही प्राप्त होने वाला है। तो इनमें से कोई भी उपाय आप अपनाकर अपने जीवन में सुखद स्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।